छात्रों, आज हम नई कविता के आलोक में या नई कविता की विशेषताओं के आधार पर भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य की परख करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि नई कविता की कौन कौन सी विशेषताएं आप में देखने को मिलती हैं। भवानी प्रसाद मिश्र साधारण जनजीवन से जुड़ी कविताएं लिखते हैं। आपने अपनी कविताओं में आम आदमी की पीड़ा, घुटन, शोषण का चित्रण तो किया ही है, साथ ही उन स्थितियों का भी चित्रण किया है जो आम आदमी को त्रास रही है। तो आपकी कविताओं में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहला बिंदु है जनजीवन के कवि। भवानी प्रसाद मिश्र आम जनजीवन का हर कोना झांक आए हैं और उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है। आपके काव्य में वैयक्तिक संवेदना मुखर है, सामाजिक विसंगतियों की बात है और राजनैतिक विडंबनाओं पर चर्चा है। और आपका काव्य नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के प्रति सजग भी दिखाई देता है। अन्याय और शोषण के विरोध में आपकी कविताएं गहरी पैठ रखती हुई दिखाई देती हैं कि कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार आ सकता है। तो इस प्रकार से प्रेम और मानवीयता की बात करते हैं। आपके काव्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। आपका काव्य आम आदमी के जीवन का यथार्थ चित्रण करता है, साथ ही उसकी सपाट बयानी और साफ गोई भी विलक्षण है। आपके काव्य में शोषण, भ्रष्टाचार, अनाचार, विघटन, वैषम्य आदि विसंगतियों को देखा जा सकता है। मध्यम वर्गीय जीवन का अंकन
आपके काव्य में विशेष रूप से देखा जा सकता है, जिसमें घटनाओं, तनावों, कुंठाओं आदि को स्थान दिया गया है। विसंगतियों का चित्रण लोक चेतना का संवाहक कवि विसंगतियों से प्रभावित होकर उद्वेलित हो उठता है और वह विद्रोही रूप अख्तियार करता है। स्वतंत्रता के बाद जो स्थितियां बनी उसमें भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ा और शोषित के प्रति कवि की संवेदना फूट पड़ी। उसने अत्याचार का विरोध भी किया। आपके काव्य में व्यंग्यात्मकता देखने को मिलती है कि स्वतंत्रता के पश्चात जीवन मूल्यों का ह्रास हुआ, असंगतियां बढ़ी, जिससे आम आदमियों को तराशा। आपने उन पर प्रहार किया और आडंबर प्रिय मठाधीशों का पर्दाफाश भी किया। बैठ कर खादी की गाड़ी पर ढलती हैं प्यालियां, भाषण होते हैं अंग्रेजी में गांधी पर, बजती हैं जोर जोर से तालियां। तो ये उनकी व्यंग्यपरक कविता है। कि लोक चेतना के संवाहक भवानी प्रसाद मिश्र जी लोक जीवन से सीधे जुड़े रहे और जो भी अनुभव उन्होंने प्राप्त किए उन सभी छोटे बड़े अनुभवों को अपनी कविता में व्यक्त कर दिया। और वे अपनी कविताओं के माध्यम से चेतना शून्य मनुष्य में चैतन्यता लाने का प्रयास करते हैं। मूल्यपरक जीवन दृष्टि भी आपके काव्य की विशेषता है। मिश्र जी पर गांधी का भी प्रभाव है, साथ ही वे जीवन में मूल्यों की प्रतिस्थापना हेतु सदैव सजग रहे। स्नेह पद कविता में वे लिखते हैं कि कितने भी गहरे रहे गर्व, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार पा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कोई जतन नहीं, रे प्यार उठा पाए न जिसे, इससे गहरा कोई पतन नहीं। इसी प्रकार से आपके काव्य में लघु मानव की प्रतिष्ठा भी हुई है। वह दीनहीन, दलित, हाशिए पर रहने वाले उस लघु मानव की प्रतिष्ठा करते हैं जिसके लिए उपेक्षित किया गया है। वे लिखते हैं कि न साधारण जन ठीक जन है, इससे मिलो जुलो, उससे खेलो, इसके सामने खुलो, वह सूर्य है, जल है, फूल है, फल है, नदी है, धारा है। तो उसकी प्रासंगिकता, उसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं मिश्र जी। व्यक्तिवादिता आपकी कविताओं में देखी जा सकती है, जो कि नई कविता की प्रमुख विशेषता है।
उसे रूढ़िबद्ध सामाजिकता से मुक्ति प्रदान करता है। नई कविता में व्यक्तिवाद का विद्रोह स्वर मुखरित हुआ है, जिसे नए कवि ने आत्मबल की धरोहर भी माना, जो उसे रूढ़िबद्ध सामाजिकता से मुक्तता प्रदान करता है। मिश्र जी की ये निम्न पंक्तियाँ भी आत्माभिव्यक्ति को दर्शाती हैं कि सुनाए भवानी मिश्र की कविताएं, नहीं ये झंझट और कहीं। रूढ़िगत अनास्था। नई कविता आत्मा परमात्मा आस्था को स्वीकार नहीं करती। वह कई रूपों में रूढ़ परंपराओं के प्रति अनास्था प्रकट करती है। मिश्र जी की सोच के कवि संवेदनशील भी हैं, अतः वे रूढ़िवादिता को मान्यता नहीं देते। आधुनिकता की यदि बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक बोध पर कविताएं लिखते हैं। उनकी संवेदनशीलता और बौद्धिकता देखते ही बनती है। आधुनिकता बोध के अंतर्गत नया कवि बौद्धिक एवं मनोविज्ञान की भांति भावना तथा बुद्धि का तर्क संगत सामंजस्य स्थापित करता है। इसी प्रकार से औन, कुंठा और पीड़ा जन सामान्य से जुड़े मिश्र जी के काव्य में मध्यम वर्ग के जीवन की सहज घटनाओं, तनावों, द्वंद्वों, ऊब घुटन को तो चित्रित किया ही गया है। तंग गलियों में खड़े बच्चों के भी चित्र आपकी कविताओं में प्रस्तुत हैं कि धूल के हीरे नहीं अब धूल हैं ये, फूल जंगल के नहीं अब फूल हैं ये। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र लोक चेतना के कवि हैं कि कविता आम आदमी की पीड़ा, दुख, संत्रास, घुटन आदि को व्यक्त करती है। वे व्यक्तिवादी भी हैं, लघु मानव की प्रतिष्ठा भी करते हैं, विसंगतियों का चित्रण भी करते हैं और आधुनिकता बोध पर भी ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से वे लोक चेतना के संवाहक कवि हैं, जो कि नई चेतना की भी अपनी विशेषता है। धन्यवाद छात्र।